आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। खुल जा सिम सिम। बहुत पुरानी बात है। फारस देश के एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कासिम था और छोटे का नाम अली बाबा। कासिम बहुत लालची और कंजूस था। उसने शहर के एक अमीर सौदागर की बेटी से शादी कर ली थी और खुद भी बड़ा व्यापारी बन गया था। अली बाबा सीधा साधा और मेहनती था। उसकी शादी एक गरीब लड़की से हुई थी। उसके पास ना धन था ना दौलत। वह रोज़ जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। अली बाबा डर गया। सोचा कि डाकू होंगे। वह जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छुप गया। कुछ देर में 40 घुड़सवार वहां आए। सबके चेहरे ढके हुए थे। हाथों में नंगी तलवारें थी। उनके सरदार ने अपने घोड़ों को एक बड़ी चट्टान के सामने रोका। चट्टान के पास जाकर सरदार चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। यह सुनते ही पहाड़ की चट्टान में एक बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। सब डाकू अपने घोड़े समेत अंदर चले गए। अली बाबा पेड़ पर से सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद डाकू खाली हाथ बाहर आए। सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया और सब डाकू वहाँ से चले गए। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उसके मन में लालच नहीं, जिज्ञासा थी। वह भी चट्टान के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुल गया और अंदर का नज़ारा देखकर अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी गुफा सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े और कीमती सामान से भरा था। यह 40 डाकुओं का सालों से लूटा हुआ खजाना था। अली बाबा ने सोचा, मैं गरीब हूँ, थोड़ा सा ले जाने में क्या हर्ज है। उसने अपने 3 गधों पर जितना सोना लाद सकता था लाद लिया। बाहर आकर बोला, बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से बताया सारा किस्सा। मर्जीना डर गई। ये डाकुओं का धन है, कहीं हमें डाकू मार न दे। पर अली बाबा बोला, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ये धन खर्च करेंगे। सोना तौलने के लिए मर्जीना पड़ोसी की तराजू मांगने गई। कासिम की पत्नी को शक हुआ। उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब मर्जीना ने तराजू लौटाया तो मोम में एक सोने की असरफी चिपकी मिली। कासिम की पत्नी ने अपने पति को बताया। लालची कासिम तुरंत अली बाबा के घर दौड़ कर आया और धमका कर उसने सारा राज उगलवा लिया। अगले दिन सुबह सुबह कासिम 10 खच्चर लेकर जंगल पहुंच गया। चट्टान के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुला। अंदर खजाना देखकर कासिम पागल हो गया। उसने अपने थैलों में हीरे, मोती, सोना, चांदी भरना शुरू कर दिया। खजाना इतना था कि कासिम का लालच बढ़ता गया और भरता गया। शाम हो गई पर उसका मन नहीं भरा। जब चलने लगा तो उसे दरवाज़ा बंद करने वाला मंत्र ही याद नहीं रहा। वह घबरा कर चिल्लाने लगा, खुल जा जौ, खुल जा गेहूँ, खुल जा बाजरा। पर दरवाज़ा नहीं खुला। असली मंत्र सिम सिम वह भूल चुका था। कुछ देर बाद डाकू लौट आए। उन्होंने गुफा के कासिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। सरदार चिल्लाया, हमारा राज खुल गया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं ने तलवार से कासिम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गुफा के दरवाजे पर लटका दिए ताकि जो भी आए उसे सबक मिले। उधर कासिम घर नहीं लौटा तो
उसकी पत्नी घबराकर अली बाबा के पास आई। अली बाबा जंगल गया तो भाई की लाश देखकर रो पड़ा। वह चुपचाप लाश को घर ले आया। अब सवाल यह था कि बिना किसी को बताए दफन कैसे करें। यहाँ मर्जीना ने अक्ल लगाई। उसने दर्जी को आँख पर पट्टी बांधकर बुलवाया और कासिम के टुकड़ों को सिलवाकर लाश पूरी करवाई। फिर कहा गया कि कासिम की बीमारी से मौत हो गई। डाकुओं को पता चल गया इधर कि कासिम की लाश गायब है, मतलब उनका राज किसी और को भी पता है। सरदार ने पता लगाने के लिए एक डाकू को शहर भेज दिया। वह डाकू चालाकी से दर्जी के पास पहुंचा। दर्जी ने लालच में आकर बता दिया कि उसने एक अमीर की लाश सिली थी। डाकू ने दर्जी की आंख पर पट्टी बांधकर कहा, मुझे उस घर तक ले चलो। दर्जी टटोलते टटोलते अली बाबा के घर तक पहुंच गया। डाकू ने दरवाजे पर खड़िया से निशान बना दिया ताकि पहचान हो सके घर की। पर मर्जीना बहुत होशियार थी। उसने वह निशान देख लिया। रात को उसने मोहल्ले के हर दरवाजे पर वैसा ही निशान बना दिया, ठीक जैसे उसके घर पे निशान बना हुआ था। अगले दिन डाकू सरदार आया। आते ही उसने सारे घरों में निशान देखकर उसका सर चकरा गया। सारे घर पे एक जैसे लग रहे थे। गुस्से में उसने उस डाकू को मार दिया। कुछ दिन बाद सरदार खुद वेश बदल कर आया। वह 40 मटके लेकर अली बाबा के घर पहुंचा। बोला, मैं तेल का व्यापारी हूँ, रात भर के लिए मुझे सहारा चाहिए। अली बाबा ने मेहमान नवाजी में हाँ कर दी। 38 मटकों में डाकू छुपे थे। एक में तेल था और एक खाली था। सरदार का प्लान था कि रात को सब डाकू निकलकर अली बाबा को मार देंगे। रात को मर्जीना रसोई में गई। उसे तेल चाहिए था। उसने एक मटके का ढक्कन खोला तो उसे अंदर से आवाज़ आई, क्या अभी वक्त हो गया सरदार? मर्जीना तुरंत समझ गई। वह एक एक करके सब मटकों को पास पे गई और हर में डाकू धीरे धीरे यही बोल रहे थे, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ। फिर उसने बड़ा सा कड़ाहा चढ़ाया, खौलता तेल बनाया और हर मटके में उड़ेल दिया। सब डाकू वहीं ख़त्म हो गए। आखिर में सरदार वाले मटके के पास गई। सरदार को शक हुआ। वह बाहर निकला तो मर्जीना ने उसके सीने पर कटार भोंक दी। अली बाबा जब जगा तो मर्जीना ने सारा किस्सा बताया। अली बाबा ने मर्जीना को गले लगाकर बोला, तूने तो आज हम सबकी जान बचा ली। तू मेरी पत्नी नहीं बेटी है। अली बाबा ने डाकुओं को दफना दिया। अब पूरी गुफा खजाना का उसका था। पर अली बाबा दिल का बहुत अच्छा था। उसने गरीबों में धन बांट दिया, मस्जिद बनवाए, कुएं खुदवाए। मर्जीना की शादी अली बाबा ने अपने बेटे से करा दी और खुलजा सिमसिम का राज उसी गुफा में दफन हो गया। कहते हैं कि अली बाबा के बाद किसी को वह गुफा कभी नहीं मिली, क्योंकि लालच का दरवाज़ा एक बार बंद हो जाए तो सिमसिम कहने पे भी नहीं खुलता। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बताएं कि आपको ये कहानी से क्या सीख मिली।